जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आरपीएफ आने वाला एग्ज़ाम 2024 का, जिसको हम लोग अभी से ही तैयारी करेंगे साथियों। आज का टॉपिक है साथी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 100% सक्सेस। आज का क्लास आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों। जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं वो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी इस क्लास से अपना गहन अध्ययन कर पाए। साथियों, आज का जो इस सेट हमने तैयार किया वो पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को एनालिसिस करके 50 क्वेश्चनों को सेट किया है, जो इस क्लास में है। साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि साथियों यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों चलिए साथियों, बिना का समय को गवाते हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे। साथियों, आज का पहला प्रश्न है साथियों, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? किस सूफी संत का दरगाह अजमेर में है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक थी। 2 नंबर प्रश्न है साथियों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक थी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान। दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न साथियों, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाए? दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। किसने दशमलव प्रणाली चलाई थी? तो आर्यभट्ट ने चलाई थी। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिला। सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिला। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुरातात्विक उत्खनन से। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न साथियों, योग दर्शन किससे संबंधित है? योग दर्शन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 5वां नंबर प्रश्न है, योग दर्शन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 5वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी होगा? ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि से। किससे संबंधित है? पतंजलि से। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न साथियों, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? बुद्ध का अभिप्राय क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 6ठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्ति। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न साथियों, कालिंग प्रदेश का महान शासक हुए। कालिंग प्रदेश के महान शासक हुए। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। कालिंग कहाँ का शासक था? खारवेल के। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न साथियों, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, किससे संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न साथियों, रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न साथियों, मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था?
इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 10 नंबर प्रश्न साथियों, मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था साथियों? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने बनवाया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां प्रश्न साथियों, बीच में एक क्वेश्चन छूट गया है साथियों, मिस्टेक से साथियों। चलिए 12वां नंबर प्रश्न साथियों, हिंदू विधि के सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया? 12 नंबर प्रश्न साथियों, हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12 नंबर प्रश्न साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, पामीर का पठार। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंधु हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दे। चलिए साथियों 14 नंबर प्रश्न है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती क्योंकि? 14 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतना ही जल्दी ठंडी होती है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा वायलेट किरणें से। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। ये तो सभी साथी को पता होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, कौन सी नदी सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, वो विश्व का था ये भारत का, यह भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 17 का राइट आंसर फटाफट बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, गंगा। कौन सी नदी? तो गंगा नदी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रेखा से होकर गुजरती है? निम्न में से किस रेखा भारत से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न साथियों, राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्षों पर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए,
भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां प्रश्न साथियों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए साथियों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां प्रश्न है, गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न साथियों, गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां प्रश्न है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड को। 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26वां प्रश्न साथी, फोकस आंख में किसका द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। 27 नंबर प्रश्न है साथियों। 27 नंबर प्रश्न, सूर्य के धूप प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 28 नंबर प्रश्न साथियों, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? 28 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, 2 माह के लिए लगाया जाता है। कितने माह के लगाया जाता है? 2 माह के लिए। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 29 नंबर प्रश्न साथियों, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना दिनों का होता है? विधानसभा के 2 सत्रों का अंतराल कितना दिनों का होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के लिए। क्या होगा साथियों? 6 माह के लिए। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इससे 31 नंबर प्रश्न साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 31 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, एक गैर संवैधानिक निकाय। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न साथियों, चंद्रमा पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न साथियों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया किसके नाम से उपनाम से किसे नाम जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 35 नंबर प्रश्न साथियों, भारत के किस उद्योग से सर्वाधिक महिला सक्रिय है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 36 नंबर प्रश्न साथियों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला थी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। कौन पहुंची थी? तो बछेंद्री पाल पहुंची थी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न है साथियों,
रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? रेलवे के किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 27 का राइट आंसर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए संघ सूची के अंदर रखा गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी आरबीआई को। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न है, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी प्रशासन के ठीक बाद का समय, प्रश्न काल का ठीक बाद के समय। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न है साथियों, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ किसे कहा जाता है? भारत संविधान कैसे वर्णित है? तो राज्यों का संघ है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न है साथियों, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। किसको मिलाया गया? तो हैदराबाद को मिलाया गया। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्ति निषेध अधिकार का उद्योग किसमें रहती है? किसमें करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न साथियों, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानासेन और बैजू बावर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी अकबर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न है साथियों, एक क्यूब पंक्चर किया है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी सुई के माध्यम से उपचार विधि। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न है साथियों, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए प्लासी युद्ध। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न साथियों, ट्रेवल्स इन ट्रांसोयान पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी जयवंत सिंह। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न साथियों, 48वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंधु हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप प्राप्त हो, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी इस क्लास से अपना अध्ययन कर पाएँ। 48 का नंबर प्रश्न है, लाल फीताशाही का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए विलंब। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न साथियों, अंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी है? अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी स्पेन की। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 50 और अंतिम प्रश्न है, एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी द भोला।